अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करें। और आपके साथ एक गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करनी है, दैट इज़ वी हैव क्रॉस 25,000 व्यूज़। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि मीन्स मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को क्या कहूँ। और बिल्कुल इट्स ट्रू कि ये जो भी है ये आपकी वजह से ही है। आपने वीडियोस देखी हैं, लेक्चर देखे हैं, या जिस तरह से भी आपकी वजह से ही ये अचीवमेंट है। 25,000 व्यूज़ हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स अब थोड़े से रह गए हैं, ये बल्कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, बूस्ट अप करें। बहुत जो आपकी स्पीड है ना कुछ स्लो हो गई है। अच्छा, रेगुलरली वॉच किया करें वीडियो को। और बस मुझे ये है कि चलें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। मैं शायद थोड़ी सी कहते हैं ना किसी के लिए एक हेल्प हो जाती है तो इट्स बिग डील। बहुत बड़ी बात है ये कि अगर आपकी हेल्प हो जाती है मेरी छोटी सी थोड़ी सी मेहनत से। मेहनत होती है लेकिन मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ और फिर जाके ठीक है इसमें हार्ड वर्क है आपके लिए प्रिपेयर करना, लेकिन नॉर्मल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन चलें जो भी है, अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप देखते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सिलिया क्या है? सिलिया एंड द फ्लैजिला, इट इज़ द मूवमेंट ऑर्गेनल्स। मूवमेंट के लिए है ये ऑर्गेनल्स जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। सो व्हाट इज सिलिया? द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिंगुलर इज सिलियम, ठीक है। इसका जो सिंगुलर वर्ड है जो सिलियम है, प्लूरल सिलिया है, सिंगुलर सिलियम है, और सिलियम मीन्स आईलैश। जैसे आईलैशेस होती हैं ना उसी तरह ये हिलते हैं, मूव करते हैं, तो इसलिए उसको आईलैशेस को निकाला है, वर्ड को डिराइव किया गया। फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिलम, एंड फ्लैजिलम मीन्स स्मॉल विप्स, छोटे छोटे चाबुक। क्योंकि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जैसे चाबुक का स्ट्रक्चर है, उसकी मूवमेंट भी ऐसी ही होती है, ठीक है। आर दी लॉन्ग अपेंडेजेस इन द सर्फेसिस ऑफ सम ऑफ द सेल्स बाय विच दी सेल्स इंक्लूड बाय मैनी ऑफ दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी क्या कि ये जो है ये सेल्स की छोटी छोटी जो सेल सरफेस है उसके ऊपर ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, विप की तरह आप उसको कह रहे हैं, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सिलिया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट, और ये कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्मॉल से, लेकिन इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा रोल है। ये इसकी फिगर है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा उसकी जो डिटेल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डिटेल में एक्चुअल में होता क्या है, फ्लैजिला में ये क्या करते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। प्रोपेल देमसेल्व्स, कुछ छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनको ये हेल्प आउट करते हैं कि वो प्रोपेल कर सकें, आगे धक्का दे सकें और आगे को मूव कर सकें। इन स्टेशनरी सेल सिलिया और द फ्लैजिला मूव मटेरियल्स ओवर द सेल सरफेस। और जो सेल स्टेशनरी हैं, जो ऑर्गेनिज्म और सेल्स खुद से मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे रहते हैं, उनके केस में फिर ये क्या करते हैं, सिलिया फ्लैजिला अगर प्रेजेंट हो तो ये उनके केस में इनको हेल्प करते हैं कि जो भी मटेरियल मूव आउट करना है, मटेरियल की मूवमेंट है सरफेस के ऊपर, किसी भी तरह की एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस के ऊपर मूव करने की जरूरत है किसी मटेरियल को, तो वो इन सिलिया और फ्लैजिला की हेल्प से होता है। बोथ आर द मेंबर्स ऑफ द सेल लैंडर्स बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल लैंडर्स दैट इंक्लूड्स अ मैट्रिक्स। दोनों जो हैं वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल लैंडर की तरह का उनका स्ट्रक्चर है। ऑल्दो फ्लैजिला इज 5 to 20 टाइम्स एज लॉन्ग एज द सिलिया। सिलिया से तकरीबन 5 गुना से 20 गुना ज्यादा लंबे होते हैं फ्लैजिला, उनकी लेंथ काफी ज्यादा है। सिलिया तो बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। एंड मूव समवट डिफरेंट, सिलिया एंड फ्लैजिला हैव ए सिमिलर स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और उसके अलावा ये क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल लैंडर्स, यानी मेम्ब्रेन इनकी होती है, ये सेल लैंडर की तरह का इनका स्ट्रक्चर, और उसके अंदर मैट्रिक्स भी है। इन दिस मैट्रिक इज एन एक्सोनिम, इसके अंदर एक जो स्ट्रक्चर है एक्सोनिम और द एक्सियल फिलामेंट। अब उसको एक्सोनिम भी कहते हैं और एक्सियल फिलामेंट, विच कंसिस्ट ऑफ द 9 पेयर्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन सर्कल।
इसमें होता क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उसके 9 पेयर्स होते हैं और वो किस तरह से उस सिलेंडर के अंदर अटैच होते हैं। यहाँ से एक्सोनिम और एक्सियल फिलामेंट की डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी रिपीट होती है ये, ठीक है। सर्कल की फॉर्म में अराउंड 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, दरमियान में 2 ट्यूब्यूल्स होंगे। ये मैं आपको फिगर दिखा के दोबारा समझाती हूँ, फिलहाल इस डेफिनेशन को पहले देखें। 2 ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो दरमियान में है, ठीक है, सेंटर में है, और 9 उनके जो हैं वो स्ट्रक्चर्स, 9 पेयर्स जो हैं इन ट्यूब्यूल्स के वो अराउंड दिस सर्कल उसमें अरेंज हैं। दिस इज कॉल्ड ए 9+2 पैटर्न। इसको 9+2 पैटर्न कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स का। एंड ईच माइक्रो ट्यूब्यूल पैटर्न इज ए डुप्लेट also has the pairs of dianine, और हर जो एक पेयर है ना उसके अंदर भी डुप्लेट है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो भी डबल है, और उसमें क्या है, डायनिन प्रोटीन प्रेजेंट है, आर्म्स प्रोटेक्टिंग दैट टुवर्ड अ नेबरिंग डुप्लेट, और उनके दरमियान में जैसे स्पाइक्स होते हैं, स्पोक्स एंड स्पाइक्स ऑफ अराउंड द सेंट्रल पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज जस्ट लाइक द व्हील। जैसे आप व्हील में स्ट्रक्चर देखते हैं ना कि दरमियान में उसके एक सेंटर में लगा होता है और साइड पे उसके ऐसे जो वायर्स लगी होती हैं, सेम उसी तरह उसका स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल्स का। इनके दरमियान में भी इसी तरह व्हील की तरह दरमियान में पहले जो है 2 ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के होंगे जो डिप्लेट हैं, उसके अलावा डायनिन प्रोटीन्स के आर्म्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको बाहर वाली साइड पे निकल के व्हील की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह दे रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल डिप्लेट्स टू स्लाइड अलोंग द एंड अदर। फिर उससे फिर ये होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड करते हैं, एक मूव करता है, सेकेंड मूव करता है, और उस तरह जो है वो मूवमेंट फिर पूरे ऑर्गेनिज्म की या पूरे एक सेल की होती है। इन साइटोप्लाज्म एट द यूज ऑफ द सीलियम और द फ्लैजिला। अब साइटोप्लाज्म में जो सीलियम और फ्लैजिला उसकी बेस पे क्या चीज़ है, हैज अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल बेसल बॉडी, एक छोटी सी सिलेंड्रिकल बेसल बॉडी होती है जिसके साथ ये अटैच होते हैं सीलिया और फ्लैजिला। बेसल बॉडी होगी तो वहाँ पे ये सीलिया और फ्लैजिला अटैच होंगे। मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी है, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द सेंट्रियोल, सेम एज जैसे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है वैसे ही वो बेसल बॉडी बनी है। द बेसल बॉडी कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो कंट्रोल करती है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ कैसे होगी सिलिया और फ्लैजिला में। द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द बेसल बॉडी फॉर्म ए 9+0 पैटर्न एंड 9 सेट्स ऑफ द 3 विद नन इन द सेंटर। यानी बेसल बॉडी जो है उसके अंदर 3 यानी 9 सेट्स होते हैं, 3 के ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स होते हैं, लेकिन उनके सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर या सेट नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं कि ये 9+0 की कन्फिग्रेशन है। तो ये बेसल, आप अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि बेसल बॉडी का भी स्ट्रक्चर देखना है और साथ में जो है सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको थोड़ा फिगर से समझाती हूँ, आपको और समझ आएगी। सबसे पहले देखें ज़रा ऊपर, यहाँ पे ये क्या है, ये सिलिया का स्ट्रक्चर आपने देखना है। सबसे पहले अपनी राइट साइड पर देखें फिगर में, ऊपर ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, सेंट्रल में उसके एक डुप्लेट प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का, और साइड पे उसके 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। इस तरह ये बिल्कुल सिलेंडर की तरह का उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह प्रेजेंट, ये देखें माइक्रोट्यूब्यूल का डुप्लेट। अब नीचे देखें जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक चीज़ को जो है और एक्सप्लेन करके बताया, ये आपको नजर आ रहा है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल का डुप्लेट, ठीक है, डबल है ना ये, तो ये डुप्लेट है दिस वन। आई होप कि आप इसको देखेंगे, बहुत क्लियर है। यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपस में लगे हुए हैं, ये बिल्कुल इसका ये वाला जो है ये डुप्लेट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताइए, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये पूरा ऐसे सिलेंडर, और अब ये पूरी देखें पूरी पाइप्स की तरह जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे अरेंज हैं। और यहाँ पे इधर और उसको सब यूनिट्स को ट्यूबुलिन सब यूनिट जो है उसको डिस्क्राइब किया, ट्यूबुलिन सब यूनिट को, जैसे हमने कल माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ा था। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आए, ये देखिए सिलिया के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर। बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में आपने क्या पढ़ा है कि ट्रिपलेट हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 3 के 9 पेयर्स हैं, इसको बेशक आप काउंट कर लें, ये 9 पेयर्स हैं, ये सर्कल की फॉर्म में, और इसके दरमियान में सेंटर में कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको फिगर से समझ आ गई कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा समझ के करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग द वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।